सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की, जिसके बाद अब रेड होने लगी है। लेकिन आपके समर्थन में मोदी विरोधी पार्टियां भी लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। संसद सत्र के दौरान भी कई नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया, तो सरकार की ओर से करारा पलटवार भी किया गया। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, शाखा है, सबको मालूम है। महाराष्ट्र का खेल किसने किया? ईडी ने किया। झारखंड का खेल किसने किया? ईडी ने किया। पश्चिम बंगाल में क्या कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, ईडी उसके घर पर जाएगी। हमको डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी है। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। पर न कांग्रेस डरने वाली है, न कांग्रेस झुकने वाली है, और न कांग्रेस इन सबसे घबराएगी। हम मुकाबला करेंगे। मोदी जी कहते भी हैं, उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश के लोगों की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है, उनको इस देश के लोगों की पाई पाई चुकानी पड़ेगी। उस दृष्टि से संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पिछले 10 वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है ऐसे लोगों की जब्त की गई है। भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। जिसने घोटाला किया है, देश को लूटा है, उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं है। ये बात मोदी ने एक बार फिर सदन में साफ कर दी और उन लोगों को चेता दिया जो करप्शन के खेल में जेल जाने वालों को बचाने में लगे रहते हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? मोदी का मकसद है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसे में एजेंसियां एक एक कर हर गड़बड़ी पर एक्शन तो लेंगी, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी एक्शन बताकर प्रचारित कर रहा है। सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा, लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं आतिशी जी, अब आपको जवाब देना होगा। ये शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड के घोटाले में वो कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम दिया गया, जिन्होंने करोड़ों रुपया पहले भी सरकारों में कमाया और अब भी हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का लूट कर ले जा रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बातें बदलने, इधर उधर की बात बदलने से बात नहीं बदलने वाली। केजरीवाल की टीम में करप्शन को लेकर कई चेहरे घिरे हैं, तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल भेजे गए, जिस पर सियासी महाभारत तेज होती जा रही है। ये सब राजनीति से प्रेरित काम है और भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, जो सिर्फ दिल्ली दरबार से जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं उसके आधार पर चल रहा है। सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल बोर्ड में घोटाला किया है। एक बार जांच एजेंसी की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इस जांच का हम स्वागत करते हैं। केजरीवाल की टीम के धीरे धीरे कई नेता जांच के दायरे में आते जा रहे हैं। 3 बड़े नेताओं की जेल यात्रा से अब मुश्किलें तो आप प्रमुख की भी बढ़ गई हैं। ईडी के 5 समन के बाद ही पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए केजरीवाल, और ऐसे में क्या सिर्फ एजेंसियों पर सवाल उठाने से ही बच पाएंगे, या फिर दोषी पाए गए तो केजरीवाल भी जेल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता हैं हरक सिंह रावत, जिनके खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में छापामारी चल रही है। 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर ईडी की टीम रेड डाल रही है। आपको जानकारी दें कि अगस्त 2023 में भी विजिलेंस ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बेटे के कॉलेज और कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी, और अब ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है।
इधर चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी घोषित करके उसे चुनाव चिन्ह दे दिया है। इस बात से अजीत पवार खुश हैं, आभार जता रहे हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में फिर से सियासत शुरू हो गई है। INDIA गठबंधन ने अब इस मामले में आगे जाने की, इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। चाचा की मुश्किल बढ़ी, भतीजे की हो गई खड़ी। अजीत ही एनसीपी सुप्रीमो। 2024 का चुनावी संग्राम अब करीब है, जिसके लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। तो इंडी गठबंधन लगातार झटकों से उबर नहीं पा रहा। पहले नीतीश का रूट कर एनडीए में चले जाना, फिर ममता, केजरीवाल और अखिलेश से सीटों की खींचतान के बाद अब इंडी को एक और बड़ा झटका शरद पवार को लेकर लगा है। जहां चुनाव आयोग ने एनसीपी की दावेदारी पर शरद और अजीत पवार के बीच संग्राम पर मंगलवार शाम बड़ा फैसला सुनाते हुए अजीत गुट को असली एनसीपी माना। इतना ही नहीं, इसी ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत गुट को सौंप दिया है। तो चाचा शरद के खिलाफ कानूनी लड़ाई में अपने पक्ष में फैसला आने पर अजीत पवार ने चुनाव आयोग का आभार जताया। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं। इसी बीच बीजेपी और शिवसेना ने अपने सहयोगी अजीत पवार को पार्टी का नाम और चिन्ह मिलने पर बधाई दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, हमारे गठबंधन के सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को चुनाव आयोग ने एनसीपी पार्टी के साथ साथ घड़ी चुनाव चिन्ह के रूप में मान्यता दी है। मैं उन्हें और सभी सहयोगियों और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। तो शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत महत्व रखता है और चुनाव आयोग ने उसी आधार पर फैसला सुनाया है। मध्ये मेजॉरिटीला महत्व असतं, म्हणजे वारसा हक्काने केवळ संपत्ती मिळते, परंतु वैचारिक वारसा जो आहे विचाराने मिळत असतो। आणि त्यामुळे जे बहुमत शिवसेनेच्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडे होतं, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने देखील पक्ष आणि चिन्ह शिवसेनेला दिलं आणि त्याच्यावर पुढे शिक्कामोर्तब देखील झालं। आज तेच पुन्हा सिद्ध झालं। लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व असतं आणि मगाशी मी म्हणालो मेरिट हे बहुमतामध्ये असतं आणि म्हणून बहुमत काउंट केलं जातं। त्यामुळे आजचा जो काही निर्णय आहे हा मेरिटवर आहे। बहुमताला महत्त्व मिळालंय हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय आणि म्हणून मी अजितदादा पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना शुभेच्छा देतो। वहीं